इस एपिसोड में जो तीसरा एपिसोड है, इसमें मैं कांग्रेस की स्थापना, विक्टोरिया का भारत दौरा एवं जो बहुत सारी क्रांतियां उसके बारे में चर्चा करूंगा। जनवरी सन 1877 में विक्टोरिया महारानी भारत आई और उस समय यहाँ के वायसराय लॉर्ड लीटन थे। लॉर्ड लीटन ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा आयोजन किया उनके स्वागत के लिए, जबकि उस समय भारत के दक्षिण में जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है, उस साइड में बहुत बड़ा अकाल आया था और उस अकाल के कारण बहुत सारे लोगों ने दम तोड़ दिया और कहते हैं कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। वही हालत अंग्रेजों ने कर दी इस देश की। इधर लॉर्ड लिटन ने एक और बेवकूफ़ी भरा काम करने की सोची। उन्होंने अफगानिस्तान पे आक्रमण करने के लिए सोचा और उसका जो भी खर्च आए और जो भी सैन्य नुकसान हो वह भारत का हो, इसके लिए अड़ गए और उन्होंने ऐसा किया। अफगानिस्तान के खर्चे को भी भारत के ऊपर डालना चाहते थे। भारतीय शस्त्र अधिनियम का भी उन्होंने निर्माण किया ताकि हर लोग जिनके पास न हो, लाइसेंस न हो, वे हथियार नहीं रख सकते। इंग्लैंड में एक जगह लंकाशायर है, वहाँ पे बहुत सारे उद्योग उस समय जो कपड़े के उद्योग थे और उनके जो फिनिश गुड्स थे उनको बेचने का मार्केट चाहिए था और उन्होंने वहाँ से इंडिया मंगवाया और वहाँ के व्यापारियों को फ़ायदा कराने के लिए टैक्स में छूट दी, जिससे भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग, हथकरघा वस्त्र उद्योग था वो रसातल में चला गया। वे लोग भी अब मजदूर एवं छोटे उद्यमी भी अब ज़मीन पे रो रहे थे, उनको भी खाने के लिए दाने का मोहताज होना पड़ रहा। भारत के समाचार पत्रों पे जो स्थानीय भाषा में छपती थी उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए। अब उस समय बहुत सारे ऐसे संगठनों का भी निर्माण हुआ, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इंडियन लीग। अब लॉर्ड लीटन की जो नियम कानून थे उससे भारतीयों का जीवन अब बहुत ही दुष्कर होता चला गया। अतः अंग्रेजों को भी लगा कि कहीं ऐसा न हो कि विद्रोह हो जाए। उसी समय एक अवकाश प्राप्त अधिकारी जिनका नाम A.O. ह्यूम था, वे इंग्लैंड में थे, जो यहाँ से वापस गए थे। वहाँ पे बहुत सारे लोगों से चर्चा किए, बुद्धिजीवी लोगों से, और वे पुनः भारत आए और भारत में उन्होंने एक संस्था का स्थापना किया जिसका नाम कांग्रेस था। उन्हें पितामह कहा जाता है कांग्रेस के गठन। लेकिन इसके पहले इंग्लैंड में भी उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया हुआ। अब कांग्रेस की जो स्थापना हुई 28 दिसंबर सन 1885 को और इसके जो अध्यक्षता जिन्होंने की मोमेश चंद बैनर्जी थे। इसमें दादा भाई नेहरू जी, बी राघवाचार्य, फिरोज शाह मेहता ने भाग लिया। लेकिन एक वेबर करके एक राइटर हैं, उन्होंने लिखा है कि A.O. ह्यूम को यहाँ के मजदूर, भारत के किसान और यहाँ के जो बाकी लोग थे उनके बारे में पता था कि वे क्रांति कर सकते हैं और अतः वे चिंतित थे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा और उन्होंने जो है इस चीज़ की स्थापना की। नंदलाल चटर्जी का मानना था कि अंग्रेज़ों को यह लगा कि कहीं रसिया हमला ना कर दे और हमले को बचने के लिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की और कांग्रेस के ऊपर उनका आशीर्वाद था और इस तरह से उदार राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। लेकिन वह भी कब तक? कुछ दिनों के बाद जब उदारवाद, राष्ट्रवाद धीरे धीरे उनको ये महसूस होने लगा कि यह हम लोगों के साथ छल है और हम लोगों को एक तरह से गुमराह किया जाता है, तो वे लोग भी अब धीरे धीरे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध होने लगे। और इसके और भी कई उदाहरण सामने आएंगे जिसको मैं क्रमशः वर्णन करूँगा। आगे चलकर कांग्रेस जो है नरम और गरम दल में विभक्त हो गई और यह हुआ 1907 में सूरत अधिवेशन में। गरम दल में जो है
लाल बाल पाल के मानने वाले थे और वे लोग थे, और बाकी लोग जो है नरम दल में थे। अंग्रेजों को जैसे इस चीज़ का आभास हुआ कि अब कांग्रेस उनके काम के लायक नहीं रही, इस तरह से कांग्रेस के रवैये में भी अब बदलाव आने लगा और लॉर्ड कर्जन ने सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसे बंग भंग कहते हैं, और फिर एक आंदोलन का रूप अख्तियार कर लिया भारत में, और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। उसके बाद जलियांवाला बाग सन 1919 में हुआ, जिसमें जलियांवाले बाग में काफ़ी भीड़ थी, निहत्थी भीड़ थी, जिसमें जनरल ओडायर ने आदेश दिया और निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवाईं, जिसमें बहुत सारे लोग कुओं में कूद गए और कईयों लोगों को गोलियां लगीं और शहीद हो गए। अतः भारत में एक बहुत बड़ी चिंगारी आग की भड़की, और इसका बदला उधम सिंह ने लंदन में जाकर के जनरल ओडायर को वहाँ पे एक सभा में अपने पिस्टल से उनकी हत्या कर दी। बाद में साइमन कमीशन आया, और साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय कर रहे थे 30 अक्टूबर 1928 में, और उसी समय वहाँ पे लाठीचार्ज हो गया, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए और इतना चोट लगी कि बाद में उनका देहांत हो गया, जिसको काफ़ी दुखी होकर के सरदार भगत सिंह लाला लाजपत राय को मारने, लाठीचार्ज करने वाले में जेम्स स्टॉक थे, लेकिन उनका भाग्य अच्छा था, उनके जगह पे कैप्टन सैंडर्स जा रहे थे, और जो क्रांतिकारी थे उनका नेतृत्व भगत सिंह कर रहे थे। 17 दिसंबर सन 1928 को सैंडर्स को गोली मार दी। इसके बाद भगत सिंह असेंबली में बम फेंके सन 1929 को, और वहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। बाद में उनके ऊपर कार्रवाई हुई और उन्हें मौका नहीं दिया कि अपने बारे में भी वे दलील पेश कर सकें, और उनके साथ अन्य दो जो दोस्त थे उनको फांसी दे दी गई। भारत के सभी जगहों में क्रांति की आग भड़क रही थी, चाहे वो साउथ इंडिया हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वह दिल्ली हो, चाहे वह पंजाब हो, जिसमें प्रमुख लोग थे जो बाहर के देशों में रह के भी भारत का साथ दे रहे थे और भारत के क्रांतिकारियों का साथ दे रहे थे और उन्हें हर तरीके की सुविधा मुहैया करा रहे थे। श्याम कृष्ण वर्मा, सरदार सिंह राणा, लाला हरदयाल, मैडम कामा, सिकंदर हयात खान और रविशंकर शुक्ल थे। ये लोग भारत के बाहर बैठे हुए, लेकिन भारत के प्रति उनकी निष्ठा थी और उन्होंने यहाँ के क्रांतिकारियों को और यहाँ के क्रांति में भाग लेने के लिए बाहर से बहुत ही योगदान दिया। मैं यहीं पे इस एपिसोड को ख़त्म करता हूँ।